दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष साइकिल स्टडी। और आज आपको बताए जाएंगे इस स्टडी में कि थ्री प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फार्मूले का यूज कैसे किया जाएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में भी और वैसे ही किसी भी ऑर्डिनरी क्वेश्चन में। तो आज यहाँ पे आपके सामने तीन क्वेश्चन है। x e टू दी पावर साइन x, यहाँ पे e की पावर x log x sin x है, x टू दी पावर n e की पावर x log बेस a x है। ये तीन क्वेश्चन है, लेकिन आपने एक क्वेश्चन में देखा होगा कि ये दूसरा क्वेश्चन है e की पावर x log x sin x। ये क्वेश्चन इन द प्रीवियस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड द लॉगरिथमिक डिफरेंशियल मेथड, लेकिन आज यहाँ पे उस मेथड का यूज हम नहीं करेंगे। यहाँ पर आज हम थ्री प्रोडक्टिव फार्मूले का यूज करेंगे। तो थ्री प्रोडक्टिव फार्मूला हो सकता है कि आज कुछ जगह पे नहीं पढ़ाया जा रहा होगा या कुछ कॉलेजेस में कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें नहीं है, बट आपके एनसीईआरटी में इसके कई क्वेश्चंस हैं जिनको बच्चे क्या करते हैं, कुछ जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पर इन दोनों फंक्शन को साथ में कर लिया जाता है या फिर इसको अलग कर लिया जाता है, इन दोनों को साथ कर लिया जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करके इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में इसका जिक्र किया था। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन और इन दोनों को सेकंड फंक्शन सपोज करके हमने उसे सॉल्व किया था, जैसा कि आंसर आपका 5 से 6 लाइन में आ गया था। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हम क्या करेंगे, आज हम इस क्वेश्चन को थ्री प्रोडक्टिव फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो आज आपका टॉपिक है थ्री प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फार्मूले के यूज से हाउ टू डिफरेंशिएट एनी फंक्शन विद द यूज ऑफ थ्री प्रोडक्टिव फार्मूला। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है जो कि यहाँ पर x e टू दी पावर x sin x। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं। क्या करते हैं, सपोज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x और sin x एक वेरिएबल फंक्शन है और एक नॉन वेरिएबल फंक्शन है। तो वेरिएबल फंक्शन और नॉन वेरिएबल फंक्शन के साथ जब e टू दी पावर x का जिक्र हुआ हो तो हम क्या करते हैं, e टू दी पावर x को हम जैसे का तैसे कॉमन कर लेते हैं और दो वेरिएबल फंक्शन को हम साथ साथ रख के उनको सेकंड फंक्शन सपोज करते हैं, पेयर में सपोज करते हैं, ना कि अलग अलग सपोज करते हैं। सपोज करने के बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर सपोजिंग दोज फैक्टर इन द पेयर वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे पेयर में पहले सपोज करेंगे। तो यहाँ पर e की पावर x आपका पहला फंक्शन हो जाएगा और x sin x को हमने पेयर में अलग कर लिया। तो यहाँ पर e की पावर x क्या हो गया, आपका पहला फंक्शन हो गया और ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया। देन हम क्या करेंगे, आफ्टर डूइंग इट हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट ऑफ x। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए तो करते हैं। क्या होगा यहाँ पे आपका y जो कि dy बाई dx हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये है आपका फर्स्ट फंक्शन। तो फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे होगा, dy बाई dx फर्स्ट इंटू सेकेंड का होगा। तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला आपका, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, जो कि पहले भी वीडियो में ये फॉर्मूला सॉल्व किया गया है कि कैसे क्वेश्चन इस पे फाइंड आउट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड क्या है x sin x प्लस सेकेंड मीन्स x sin x और फर्स्ट का डेरिवेटिव मीन्स dy बाई dx e की पावर x। तो यहाँ पे आगे क्या होगा, e टू दी पावर x, x sin x क्या हो गया, ये वेरिएबल है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो हमने जब कहा था कोई वेरिएबल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पेयर में हो या फिर कोई वेरिएबल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल को छोड़ के लॉगरिथमिक फंक्शन अगर पेयर में हो तो हम क्या करते हैं, उसको फर्स्ट इंटू सेकेंड में ला करके उसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि और कोई इसके लिए उपाय नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट क्या है, x है, तो यहाँ पे x हो गया और यहाँ पर एज इट इज x sin x को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे और e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला e की पावर x ही होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, e की पावर x। देन आगे आप चलते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है हमारा,
साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या होगा यहाँ पर 1 होगा। कैसे होगा, जितनी भी वीडियोज हैं उसमें बताई गई हैं, x टू दी पावर n का फॉर्मूला, और x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हमें फाइंड आउट हो गया, और आपका x साइन x e की पावर x एज इट इज यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में e की पावर x कॉमन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, e टू दी पावर x को कॉमन करेंगे, और ये पूरा का पूरा हमें फाइंड आउट होगा, नॉट द बिग ब्रैकेट, इज स्मॉल ब्रैकेट ओनली। तो यहाँ पे क्या होगा, x cos x प्लस साइन x, और यहाँ पे आपका प्लस x साइन x। ये कौन सी मेथड थी, ये आपकी थी फर्स्ट मेथड। कौन सी, फर्स्ट मेथड। अभी आपको सेकेंड मेथड से यही क्वेश्चन हम बताएंगे। तो सेकेंड मेथड में क्या होगा, सेकेंड मेथड में हम 3 प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फॉर्मूले का यूज करेंगे, और उस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे जैसा वो फॉर्मूला हमें आगे हिंट करता जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप राइट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। तो ये आपका रहा पहला। तो चलिए फिर देखते हैं हम इसकी दूसरी मेथड, जो कि क्या है, 3 प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फॉर्मूले के यूज से। तो ये है अब आपकी सेकेंड मेथड। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। अरे भाई, हम 3 प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं और वहाँ पे हमें 3 फंक्शन ना मिले तो कैसे ही काम बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इन 3 टर्म्स को बारी बारी से एक एक फंक्शन सपोज कर ले रहे हैं। ये फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। तो हम क्या करेंगे, 3 प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फार्मूले का यूज। क्या होता है 3 प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फार्मूला, चलिए यहीं पे हम राइट डाउन करते हैं वो फार्मूला। ये हो गया सेकंड था, और ये आ गया एक और थर्ड। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कैसे हम इसको करते हैं पहले ये देखेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, एक को अनसीन करेंगे, मीन्स एक को हम बंद करेंगे। तो एक को जो बंद कर देंगे हम, तो 2 बचेगा, उन 2 को हम पहले राइट कर लेंगे। देन हम जो अनसीन किए हैं, जो हम इसको ऐसे बंद किए हैं, उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और उसको फाइंड करने के बाद एज इट इज हम उसी में आगे चलते रहेंगे, उसी रास्ते में। फिर अगले को हम अनसीन करेंगे, उसको बंद करेंगे, फिर अगले को हम ऐसे ऐसे आगे चलते रहेंगे। चलिए फिर देखते हैं, इसको हमने बंद किया, तो ये हमने बंद किया, तो क्या बचा, ये 2 बचे। ये 2 बचे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम राइट करेंगे सेकेंड इंटू थर्ड, और उसके बाद कौन सा हमने अनसीन किया था, फर्स्ट वाला पार्ट। तो फर्स्ट को हम क्या करेंगे, इसको हम डेरिवाइड करेंगे। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट वाला अनसीन हुआ था, फर्स्ट वाला हमने क्या किया, उसका डिफरेंशियल किया। अब हम इसको बंद करेंगे, सेकेंड वाला क्या बचा, ये और ये बचे। तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट और इंटू थर्ड को पकड़ेंगे। तो कौन सा बचा अब की बार आपका सेकेंड वाला। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेकेंड का डेरिवेटिव कर दिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम बंद करेंगे, इसको हम बंद कर दिए, जो बचा वही हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो क्या बचा आपका बचा है फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो किसका डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा बंद किया गया है, थर्ड वाला। तो किसका करेंगे, थर्ड का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ये रहा आपका 3 प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फॉर्मूला, 3 प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फॉर्मूला। ठीक ना, तो ये आपका रहा ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का यूज हम इसमें करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। तो यही तो लिखना जरूरी है। आप लोग सोचते होंगे ये हम हर क्वेश्चन में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये लिखना जरूरी नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है वो राइट तरीके से एग्जाम में नहीं माना जाएगा कि आपने डायरेक्ट टू डायरेक्ट मार दिया। ठीक है ना, तो ऐसी बाजी मारने की कोशिश भी ना कीजिएगा, इसको आपको राइट करना है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो dy बाई dx क्या होगा, सेम एज सेकेंड इंटू थर्ड, मीन्स हमने पहला बंद किया। चलिए पहला बंद किया, क्या मिला, सेकेंड इंटू थर्ड, और अगला अब क्या बचेगा, ये बंद किया था तो क्या हो गया, dy बाई dx। इसका हम डिफरेंशियल निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक ना, अब इसको बंद करेंगे, पहले इसको बंद किया फिर इसको बंद करेंगे। इसको बंद करेंगे तो क्या होगा, e की पावर x, सॉरी इसको बंद करेंगे तो ये और ये बचेंगे, मीन्स x साइन x, और जो बंद किया गया था उसका क्या होगा, डेरिवेटिव, मीन्स e की पावर x का। ठीक है ना,
बारी बारी से ऐसे एक एक कदम चलेंगे, 1 2 3, ठीक है ना। जैसे आपके सामने क्या हो, पहले 3 खीरे हो तो आप क्या करते हैं, पहला खीरा खाएंगे, फिर दूसरा खीरा खाएंगे, फिर तीसरा खीरा फिर खाएंगे। ऐसे क्या करेंगे, काउंट बाय काउंट हम क्या करेंगे, एक एक को गिन के चलेंगे और उसको बारी बारी से हम तोड़ते चलेंगे। हमने क्या किया, दूसरा निपट गया, पहला निपट गया, दूसरा भी निपट गया, अब तीसरा क्या है, ये है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जब बंद करेंगे तो क्या बचेगा, ये बंद होगा, क्या बचेगा, ये और ये बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x e की पावर x को पकड़ के और sin x का हम कर देंगे डेरिवेटिव, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आप मिला लीजिए, ऐसे ही किया गया है। आगे हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा हमें डेरिवेटिव लिखना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स का 1 होता है, किस फार्मूले से, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर है 1, तो x की पावर 1 मींस x टू दी पावर 1 का डिफरेंशिएटिव किस फार्मूले से होगा, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, उसी फार्मूले से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं, x sin x आपका बचा हुआ है, डी बाई डी एक्स ई की पावर x का ये देखिए क्या होता है, e की पावर x ही होता है, प्लस x e टू दी पावर x और इंटू साइन x का cos x, ये हो गया आपका, ठीक ना। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, हम ये देख रहे हैं e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, तीनों टर्म में क्या है, कॉमन है, तो हम e की पावर x को कॉमन कर लेंगे, जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। साइन x बचा, यहाँ पे ये बचा x साइन x, और यहाँ पे क्या बचा, x cos x प्लस x cos x, ये हमारा क्या हो गया आंसर, किस मेथड से, 3 प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फॉर्मूले की मेथड से, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये थी इस क्वेश्चन की सेकेंड मेथड, जो कि इस फॉर्मूले से आई है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, राइट करिए। तो जो क्वेश्चन अब आप इसमें देख रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या है, ये जैसे जाना पहचाना लग रहा है, मींस डिफरेंशिएशन, और वो भी कौन से, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के पार्ट 5 में इस क्वेश्चन को बताया गया था, किस तरीके से, लॉगरिथमिक फॉर्मूले के यूज से। मींस हमने क्या किया था, इन दोनों को पेयर में कर लिया था और e की पावर x को फर्स्ट और इन दोनों को सेकंड फंक्शन मान लिया गया था, और सेकंड को मान के हमने क्या किया था, सपोज करके उसका डिफरेंशिएशन किया था, तो डेरिवेटिव आ गया था उसका आंसर हमारा। बट आज हम क्या करेंगे, तो पार्ट 5 में ये क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से बताया ही जा चुका है, तो आज हम क्या करेंगे, इसको 3 प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फार्मूले के यूज से बताएंगे और वो हमारा आंसर होगा। जो हमारा आंसर फर्स्ट मेथड में आया था वही 3 प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फार्मूले की भी मेथड से आएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, y ही सपोज करते हैं, हमने क्या किया, y सपोज कर लिया। आगे हम देखते हैं क्या होगा इसमें। चलिए तो यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका हो गया यहाँ पर सेकेंड फंक्शन, और ये आपका यहाँ पे हो गया थर्ड फंक्शन। तो ये सेकेंड हुआ, ये फर्स्ट हुआ और ये थर्ड। बारी बारी से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे क्या होगा, पहले इसको बंद करेंगे तो क्या बचेगा log x, और यहाँ पे आपका हो गया tan x, log x tan x, जिसको बंद करते हैं उसी का क्या है फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव। e की पावर x बंद था, इसका डेरिवेटिव ये हो गया, तो ये फार्मूला ना, सेकेंड इंटू थर्ड, सेकेंड इंटू थर्ड, और डी बाई डी एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट इंटू थर्ड, मींस ये है फर्स्ट, ये है थर्ड। इसका मतलब कौन सा, दूसरा, पहले ये बंद होगा, फिर ये बंद होगा, फिर ये, बारी बारी से करना है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। तो दूसरा जब बंद होगा कौन सा बचेगा, e की पावर x tan x बचेगा, और किसका डेरिवेटिव यहाँ पे हमें मिलेगा log x का, तो d बाई डी एक्स, और किसका डेरिवेटिव होगा log x का। ये आपका फॉर्मूला है जो कि इसमें अटैच मत करिएगा, ठीक है ना, ये आपका हो गया। चलिए फिर आगे देखते हैं अब क्या होगा। अब इसमें होगा तीसरा, जो कि ये बंद होगा, तो ये बंद होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा tan x, तीसरा बंद हुआ था, सॉरी तीसरा बंद होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे बंद होगा तो e की पावर x log x आपका बचेगा, e की पावर x log x बचेगा, तो किसका डेरिवेटिव होगा, tan x का डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, तो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिल रहा है देखते हैं। यहाँ पे log x tan x और डी बाई डी एक्स, ई की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, प्लस e की पावर x tan x, और यहाँ पर आपका है log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई x होता है, ठीक है ना, आगे बताया गया था, प्लस
ई की पावर एक्स log x, ई की पावर x log x, और डी बाई डी एक्स tan x का क्या होता है, कई बार आया है डी बाई डी एक्स tan x का sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे हमें लास्ट लाइन में हमें क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा इसका। देखिए e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, तीन टर्म है और तीनों में e की पावर x क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे e की पावर x क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। चलिए एक मैच ये भी था जो हमने खेल लिया। तो यहाँ पे क्या बचा है, log x tan x प्लस e की पावर x तो बाहर आ गया ना, e की पावर x इसमें भी बाहर आ गया। तो क्या बचा, यहाँ पे आपका होगा tan x का 1 से मल्टीप्लाई tan x अपॉन x प्लस log x sec स्क्वायर x, यहाँ पे आपका बचा, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगी सिर्फ और सिर्फ हमने कौन सी मेथड बताई है, सेकंड मेथड। इसमें हमने फर्स्ट मेथड नहीं बताई क्योंकि डेरिवेटिव में पार्ट 5 जो कि डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक हम दे रहे हैं उसमें देख लीजिएगा कि फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन की बताई गई है और ये रही आपकी सेकंड मेथड फ्री प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फार्मूले की ओर से। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए फिर देखते हैं जो कि तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट कैसे कॉम्प्लिकेटेड होगा, देखिए log बेस ए x है, तो log बेस से अगर यहाँ पे x है तो इसका हमने डिफरेंशिएटिव मींस इसका डेरिवेटिव हमने क्या फाइंड आउट किया था, d बाई डी एक्स log बेस टू दी a, x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स log बेस टू दी a e। तो इसका मतलब यहाँ पे वही डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज होगा। बट अभी फर्स्ट मेथड हम बताएंगे, तो फर्स्ट मेथड में हम थ्री प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। हम किसमें इसका यूज करेंगे, सेकंड मेथड में। चलिए फिर फर्स्ट मेथड इसकी हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले y सपोज करेंगे, ठीक है ना, और e की पावर x हम क्या करेंगे, e की पावर x को एक कॉमन फंक्शन की तरह सबसे पहले कर लेंगे और जो दो फंक्शन बचेंगे मींस वेरिएबल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जो कि यहाँ पे है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिकल है, वहाँ पे x की पावर समथिंग था और sin x था। तो हमने क्या किया था, x और sin x को पेयर में बना लिया और उसको हमने क्या कर लिया था, सेकंड फंक्शन सपोज कर लिया था और e की पावर x को फर्स्ट। वैसे ही हम करेंगे, e की पावर x को हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे और इन दोनों को हम साथ में कर लेंगे। तो x टू दी पावर n और यहाँ पे log बेस टू ax को हमने सेकंड सपोज कर लिया। ये रहा आपका फर्स्ट और ये रहा आपका सेकंड। देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, चलिए तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट, इसको हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट ऑफ x, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी एक्स फर्स्ट, इसका क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव मीन्स x की पावर n log बेस टू a x का प्लस सेकेंड मीन्स x टू दी पावर n log बेस टू a x और इनटू क्या फर्स्ट का मीन्स e टू दी पावर x का। सेम एज यहाँ पे x टू दी पावर n। अब देखिए यहाँ भी वेरिएबल और लॉगरिथमिक फंक्शन है, देखिए ऐसे ही तो कुछ है। लेकिन अगर यहाँ पे x की पावर यानी या फिर log बेस टू ax, इन दोनों में से अगर कोई एक फंक्शन हमें क्या मिल जाता, नॉन वेरिएबल मिल जाता। तो नॉन वेरिएबल अगर मिल जाता तो हम क्या कर देते, उसको बाहर कर लेते और जो सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से होगा क्योंकि वही फॉर्मूला जो कि पहले है। और x टू दी पावर n log बेस टू ax, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ये देखिए e की पावर x का e की पावर x ही होता है। आगे हम चलते हैं, चलिए देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। भाई x टू दी पावर n तो है ही, log बेस टू ax क्या होता है इसका डेरिवेटिव, log बेस टू ax। इसका डेरिवेटिव हमने कई बार बताया है, जितने भी पार्ट हैं इस वीडियो में बने हैं डिफरेंशिएशन के सब में बताया गया 1/x log बेस टू a e, ये होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/x log बेस टू a e प्लस log बेस टू ax, x टू दी पावर n का क्या होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, ये होता है इसका डेरिवेटिव। पहला फार्मूला है डेरिवेटिव का कि x टू दी पावर n का n x टू दी पावर n होता है डेरिवेटिव, ठीक है ना, सबसे पहला है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। x टू दी पावर n यहाँ पे आपका log बेस a x और e टू दी पावर x। चलिए कुछ बचा जो ऐसा कुछ करना है, नहीं करना है। e की पावर x
ई की पावर एक्स क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हमारा क्या आंसर आ गया, यही है आपकी लास्ट लाइन। यहाँ पे ई की पावर एक्स कॉमन होगा, बचेगा टोटल आपका एक्स टू दी पावर, यहाँ नीचे है डिनोमिनेटर में मीन्स हर में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो नॉमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और -1 यहाँ होगा, ये भी n है तो क्या होगा, सेम बेस्ड है तो क्या हो जाएंगे, उसकी डायमेंशन ऐड हो जाएंगी। तो n में जब -1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर n-1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका log बेस a e है प्लस log बेस ax इंटू n x टू दी पावर n-1, जैसे का तैसे। ये तो भाई साहब बाहर आ गए हैं, कॉमन में तो बचेगा क्या, x टू दी पावर n log बेस ax, जो कि आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका हो गया आंसर। तो हमने दूसरा भी क्वेश्चन देख लिया, किसके फॉर्मूले से, फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्मूले से। बस अब यही देखेंगे कि कैसे हम 3 प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फॉर्मूले का यूज करके हम लाते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। ये तो आपकी पहली मेथड थी, अब आपकी सेकंड मेथड में यही क्वेश्चन हम निकालेंगे। चलिए तो चलिए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन की सेकंड मेथड, जो कि यहाँ पे है सेकंड मेथड। कौन सी है, 3 प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फॉर्मूले का यूज। चलिए तो करते हैं। इसमें ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड फंक्शन एज इट इज, जैसे कि ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे राइट किया हुआ है वैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहले बंद करिए x की पावर n को ऐसे, तो क्या बचेगा, देखिए जैसे कि ये किया गया है सेकेंड इंटू थर्ड, सेकेंड इंटू थर्ड, ठीक है ना। और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का देखिए डेरिवेटिव। आप उस फार्मूले को देखते रहिए और हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे प्लस, अब दूसरे को बंद करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो थोड़ा इधर क्या होगा, अब सेकंड के बाद थर्ड वाला बंद होगा, तो थर्ड वाला जब बंद होगा तो क्या होगा, x टू दी पावर n और e की पावर x, ठीक है ना। और ये यहाँ पे है आपका dy बाई डी एक्स लॉग बेस a x, तो ठीक है ना। आप एक बार इस फार्मूले को इससे मिला लीजिए, ठीक, कैसे कैसे किया गया है। x टू दी पावर n लॉग बेस a x कब हुआ, जब इसको बंद किया गया, ठीक। तीसरे में इसको बंद किया गया, x टू दी पावर e की पावर x बचा, ये देखिए, और इसका डेरिवेटिव हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें डेरिवेटिव ही राइट डाउन करना है, कुछ करना है नहीं है। तो यहाँ पे e की पावर x log बेस 2ax और x टू दी पावर n का क्या होगा, x टू दी पावर n-1 होगा, जैसा कि हमने भी बताया था, ठीक। x की पावर n log बेस ax, जैसे का तैसे यहाँ पे इसके बगल रहेगा नियर बाई, और e की पावर x का होगा e की पावर x। ये देखिए e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है, प्लस x टू दी पावर n e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स लॉग बेस a x का डेरिवेटिव देखिए 1 बाई x लॉग बेस 2a, e हो गया है यहाँ पर कि नहीं हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया आपका डेरिवेटिव। आगे क्या देख रहे हैं, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, तीनों में क्या है, कॉमन है। e की पावर x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और आपका बचेगा क्या, log बेस 2ax इंटू x टू दी पावर n-1 प्लस x टू दी पावर n log बेस ax, e टू दी पावर x तो कॉमन है भैया, ये तो कॉमन खिलाड़ी हैं इस मैच के। तो यहाँ पे आगे क्या होगा, x टू दी पावर n e की पावर x बाहर ही है, और यहाँ पे देखिए सेम वही चीज अभी हमने बताया था, x की पावर 1 जो कि डिनोमिनेटर में है, अगर ये ऊपर जाएगी मींस ऊपर जाने पर क्या होगा, नॉमिनेटर में कन्वर्ट होगा, तो x की पावर +1 से -1 में जाएगा, और सेम बेस्ड होने पर डायमेंशन ऐड होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1, क्योंकि इसका -1 ऊपर गया, तो log बेस 2a e यहाँ पे हो गया, ठीक। ये रहा आपका, यहीं पे आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यही आंसर आया था आपके फर्स्ट मेथड में इसी क्वेश्चन के, और वही आंसर आपके आया 3 प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फॉर्मूले की मेथड से। तो ये रहा आपका आंसर, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है इसका तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए राइट करिए, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो भाई आज कितना क्वेश्चन लगाएंगे, यही था आपका तीसरा क्वेश्चन। तो आज
के लिए बस इतना ही, और 3 क्वेश्चन में बताए थे कि आज की इस स्टडी में हम यही सब सीखेंगे कि 3 प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फार्मूले का यूज हम कैसे करते हैं, और लॉगरिथमिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिकल आ जाता है तो कैसे करते हैं। तो कहीं भी 3 फंक्शन मिल जाएंगे तो उसका 3 प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फार्मूले के यूज से अब आप क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज आपको यही पढ़ाया जाएगा। तो आपके इस YouTube चैनल पे जो भी आगे का जो डेरिवेटिव आएगा उसको जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है, हमसे जुड़े रहना है, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो कमेंट करिए, शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड गुड आफ्टरनून।